राष्ट्रीय आदिवासी महासम्मेलन का हुआ बेणेश्वर में आगाज। भारतीय ट्राइबल पार्टी के कांतिभाई आदिवासी ने राष्ट्रीय आदिवासी महासम्मेलन में बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी राष्ट्रीय पार्टियों पर जमकर बरसे और उन्होंने 5वीं अनुसूची को लेकर एक बार पुनः सभी पार्टियों पर हमला बोला एवं सरकार की नीयत पर कई सवालिया निशान उठाए। साथ ही गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी पर भी कांतिभाई आदिवासी बोले। आखिर क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। पधारे हुए तमाम आदिवासी समुदाय, हमारे गुरुजन, जो हमारे भक्त मंडी संघ के जो साधु संत है, उनको मैं जय गुरु महाराज जय जोहार बोलता हूँ। दूसरा, पूरे इलाके से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र अर्थात पूरे भील प्रदेश से जो आदिवासी यहाँ पे उमड़ के आया है, उनको भी हम लोग जय आदिवासी बोलते हैं। और हमारे बीच में कुछ अन्य समाज के लोग, जो आपका एससी समुदाय है, जो ओबीसी समुदाय है, जो आपका माइनॉरिटी समुदाय भी यहाँ पे आया हुआ है, उनको भी हम लोग जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम बोलते हैं, जय संविधान बोलते हैं। साथियों, यहाँ का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम मात्र बेड़का की जमीन के लिए नहीं है। थोड़ा सा आपको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो आपको पर्चा दिया गया था, उस पर्चे के अंदर 2-4 मुद्दे थे और हम लोग प्राय देखते आते हैं। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पैसा एक्ट का प्रावधान रखा है और उस पैसा एक्ट में हमारी लूणीगंज ग्राम सभा का भी प्रावधान रखा है। जब हमारे गांव में पहले हमारे जो न्यायता करते थे, काबिले करते थे, तब पुलिस वाले हमारे गांव में नहीं आया करते थे, गांव का कमेटी न्यायता करता था। आज वो परंपरा कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन ने, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। तो हम लोगों ने भी एक प्रण लिया है कि ये जो बेड़का है, इसके ऊपर आदिवासी धर्म परंपरा तो विकसित करनी ही करनी है, लेकिन यहाँ पे ट्राइबल ट्रेडिशनल कोड का भी यहाँ पे हमको निर्माण करना है। होकर वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर मध्य प्रदेश का, आपका रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, आपका गुजरात का दाहोद, पंचमढ़, अलोरी और इसके आसपास का इलाका, जहाँ पे हर रोज छोटे-छोटे काबिले होते हैं। अगर वहां से आपको निपटारा नहीं मिलता है, तो हम लोगों ने इसी जमीन पे आदिवासी हाईकोर्ट बनाने का फैसला लिया है। आदिवासी हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के साथियों को भोपाल और जबलपुर नहीं जाना पड़ेगा, बेड़का में आना पड़ेगा। ये आप लोग चाहते नहीं चाहते, बेणेश्वर वाले आपके मध्य प्रदेश के साथी, गुजरात के साथियों को गांधीनगर नहीं जाना पड़ेगा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा, बेड़का में आना होगा। और हमारे महाराष्ट्र के साथी है, उनको बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। और राजस्थान के जो साथी है, जोधपुर और हम जयपुर पैर गज-गज के थक गए हैं, लेकिन हमारे भीलों के ऊपर, हमारे आदिवासियों के ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक नहीं मिलता। फिर भी आप पढ़े लिखे लोग वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। अगर हमारे पालवी कमेटी और यहाँ पे आदिवासी हाई कोर्ट बन जाएगा, आदिवासी सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा, तो दिल्ली वाली कोर्ट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भोपाल वाली कोर्ट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको न्याय यहाँ मिल सकता है। ये भी आदिवासी परिवार ने सोचा है। सोचा गलत सोचा है, तो क्या आप लोग सारे यहाँ आदिवासी हाई कोर्ट बनाने के लिए तैयार हो नहीं हो? हाथ खड़े करके बताओ। पत्रकार कोई आया हो, जरा हाथ खड़े है, वो खींच के फोटो कर दे देना अखबार में। और पुलिस वाले भाई भी, आपकी जाति यहाँ पे नहीं चलेगी। इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, आपका जो हमारा 1860 है, वो सीधे तरीके से आदिवासियों पे लागू नहीं होता। राम प्रसाद जी ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया है, राजकुमार जी ने भी उठाया है, वहां से लिख के आ गया है, नहीं वहां तो आदिवासियों का कानून चलता है। तो कहाँ चल रहा है आदिवासियों का कानून? आदिवासी पूछना चाहता है, किसको पूछना चाहता है? बांसवाड़ा के कलेक्टर को पूछना चाहता है, डूंगरपुर के कलेक्टर को पूछना चाहता है, प्रतापगढ़ के कलेक्टर को पूछना चाहता है, और उदयपुर जिले के कलेक्टर को पूछना चाहता है। मुझे 10 मिनट दिए, आप लोग खड़े मत होइए, 10 मिनट दिए।
मैं बीच में भूल जाता हूँ। तो हम लोग पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि जबरन हमारे आदिवासियों को काय में फंसाया जा रहा है। और ये जो आपका यहाँ जन सैलाब आया है, मैं उन जन सैलाब को निवेदन करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के हमारे साथी लोग आए हैं जिसकी बात गौर जी बताएंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उस इलाके में पटेलिया, बीराला, चारेल, पारेला, राठवा, ये लड़ाई वहां नहीं लड़नी है। हम लोग आदिवासी हैं, इसकी लड़ाई आपको लड़नी है। ये आप लोग छोड़ दीजिएगा, आज से छोड़ दीजिए, आपको छोड़ देना होगा। हमें पूरे देश के आदिवासियों को एक करना है। ये मात्र बिलों का मामला नहीं है। हम चाहते हैं सत्ता गोल हो, कितने भी हमारे आदिवासी हैं वो एक जाजम पर आए। और आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने बेनेश्वर में इस प्रकार का जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में आज का सम्मेलन किया है, मध्य प्रदेश के साथियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में उज्जैन के महाकालेश्वर ग्रंथफील की धरती पे भी हमको ऐसा सम्मेलन करना होगा। एक और निवेदन करना चाहता हूं, नाथू भील की धरती ओमकारेश्वर पे भी आदिवासियों का सम्मेलन होना चाहिए। तो क्या यहाँ से लोग वहां जाने के लिए तैयार हो आप लोग? ये मध्य प्रदेश के सारे साथी आए हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो आपका बेड़का है, ये हमारे भगत लोग पीछे जादू खराबू जरा संस्था बना के वहां पे उस कुटिया में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ की गेंडी मुहरी सरकार, गूंगी बुबड़ी सरकार, आदि सरकार वहां लाइट नहीं देना चाहती, क्योंकि भीड़ वहां नहीं बैठेगा और वहां पे गेट लगा दिया है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, तो तुम्हारा गेट लेके जाओ, तुम्हारे बहुत ही जमीन है क्या जो हमारे साधु संतों को वहां जाने से रोक रहे? गेट किसने बनाए नाराज ने? महाराज जी आप लोग कैसे तोड़ा है इसको? तोड़ना नहीं हो, खाली उनको कहना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को। तो मध्य प्रदेश के साथी 2 कार्यक्रम हो गए। दूसरा यहाँ पे टंटिया भील, वो हम लोग कहीं कहीं भूलते जा रहे। जो हमारा रॉबिन हुड था, जिससे अंग्रेज लोग, शासक लोग थर कांपते थे और पेट में पेशाब करते थे, उसको भूलना नहीं है। इसलिए खंडवा खरगोन के अंदर कोटला गांव है, जहाँ पे टंटिया भील का जन्मस्थली है। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे आदिवासियों को सबसे बड़ा आस्थान बने। हमारे टंटिया भील की मूर्ति वहाँ स्थापित होनी चाहिए, चाहे आपको 1 रुपया देना पड़े, 2 रुपया देना पड़े, वहाँ पे भी करना है। तो खंडवा के साथी आए हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ का कार्यक्रम तय करें। तो जितने भी साथी हैं, 3 कार्यक्रम आपके हो गए और ये बेनेश्वर का कार्यक्रम परमानेंट चलता रहेगा। दूसरी बात, मैं मेरा समय ज्यादा किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे मंच पर चल रहा था, मुझे एक चिट्ठी पकड़ाई है हमारे कार्यकर्ताओं ने, कर्मचारियों ने। इस बात को हम लोग भूल रहे हैं। कहा भाई भगत जी महाराज, सुनो, कहा भाई भगत जी महाराज, हमको क्या वेद शास्त्र शास्त्र हमको आते हैं क्या? क्या लिखा है संस्कृत में, क्या लिखा है हमको कोई लेना देना नहीं। और राजस्थान सरकार ने अभी जो आपका बांसवाड़ा में यूनिवर्सिटी बनी है, आदिवासी यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर वेद विद्यापीठ की पढ़ाई चालू करवाई है। क्या आदिवासियों को भिखारी बनाना चाहते हो? क्या वेद विद्यापीठ वहां अगर यूनिवर्सिटी खोलती है तो पीली भाषा का प्रयोग होना चाहिए, पीली बोली का यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन अभी जो भील प्रदेश का इलाका है, मध्य भारत का इलाका है, इसके ऊपर आरएसएस की भी नजर है। नागपुर वाले लोग देख रहे हैं आपके ऊपर, बीजेपी की भी नजर है, कांग्रेस की भी नजर है। कभी यहाँ पे अशोक जी गहलोत या चाहे वसुंधरा राजे आदिवासी इलाके में कम आया करते थे और 2-4 सालों से रोज हेलीकॉप्टर उड़ा रहे। भाई क्यों फटफड़ा रहे मुझे समझ में नहीं आता, रोज हेलीकॉप्टर उड़ा रहे। दूसरी बात, अभी मानगढ़ के ऊपर 17 जुलाई को लाखों की संख्या में आदिवासी सड़क नहीं चला, हम लोग भी सड़क नहीं चले। अभी वहां पे क्या पता नरेंद्र भाई मोदी आए, ये होकर वहां में
कभी जब तक ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब तक तो मांगों पर चलने का उनका कभी प्रयोग नहीं पड़ा। और आज मध्य भारत में आदिवासी एक हो रहा है, तो मांगड़ से कहना चाह रहे अखबारों में भी लिखा था कि 3 राज्यों को 4 राज्यों को यहाँ से संदेश देंगे कि बीजेपी सरकार एक बार फिर बनाओ। अब घंटा ही लगवाना भाई, हमारा जंगल लूट लिया, हमारा जमीन लूट लिया। अभी प्रोफेसर साहब ने आपको बताया गए, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 2022 का जो गुजरात का चुनाव आ रहा है, मैं मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा हूँ, प्रोफेसर साहब की आगे बात बढ़ाना चाह रहा हूँ। गुजरात के अंदर 27 सीटें हैं, उस 27 सीटों में प्योर आदिवासी, शुद्ध आदिवासी का डीएनए गांधीनगर जाना चाहिए। और हमारे दोनों एमएलए जो टेबल बजा के जो बात कही है, वो बात गुजरात में आदिवासियों को उठानी होगी। क्या गलत बात है ये? दूसरी बात, मध्य प्रदेश के साथी आए हैं, हमारे राजस्थान से पहले आपका 4 महीने पहले चुनाव है, और मजबूर कर दो वहां पे कांग्रेस बीजेपी को, आपके बिना सरकार ही नहीं बना पाए। ये आप लोगों को सोचना होगा। और हमसे जितनी मदद हो सकेगी वक्ता के तौर पे, तार और मंच कल तो हमारे पास नहीं है, आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ में तैयार हैं। और दूसरी बात में इसी मानगढ़ की तरह से आपका बेड़गा की धरती पे जाके जाना चाह रहा हूँ। 1 तारीख को मानगढ़ के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा रैली है। अगर आप में आदिवासियों के प्रति कोई सच्ची श्रद्धा है, आदिवासियों का भला चाहते हैं, तो गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी प्रोफेसरों की भर्ती की जाए। एक भी प्रोफेसर आदिवासी नहीं है वहां पे, और नाम है ट्राइबल यूनिवर्सिटी, एक भी ट्राइबल नहीं है। दूसरा, मैं यहाँ से और मांग करना चाहता हूँ, मानगढ़ के ऊपर ये राष्ट्रीय स्मारक बना रहे। काय का राष्ट्रीय स्मारक? किस नाम का राष्ट्रीय स्मारक? जहाँ पे 1700-1500 भीलों ने अपने बलिदान दिए, इसलिए उस राष्ट्रीय स्मारक का नाम भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। ये अगर करना चाहते हो तो आप लोग आइए। और पत्रकार महोदय, टीवी मीडिया महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मानगढ़ के अंदर किसी ने ट्राइबल, इंडिजिनस, आदिवासी को वनवासी या वनबंधु के नाम से पुकारा, तो आप लोग अपने अपने एसडीएम कार्यालय के बाहर पुतला जलाने के लिए तैयार हो जाना। पुतला जलाने के लिए साला हम लोगों को बांधो ना, फलोड़ो ठेलों को तुम्हारा बाप बना था, ये आपको कहना होगा। अब समय बहुत कम है, जरा नहीं बोलूंगा, वे विद्यापीठ हो गया, सारा आपका हो गया सर हो। अब मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हमारे मध्य प्रदेश के साथी आए हैं, महाराष्ट्र के साथी बैठे हुए हैं, बहने बैठी हुई है, उनका समय मैनेज होना चाहता, तो मैं एक नारा लगाऊंगा, थोड़ा सा भूखे प्यासे में होंगे, मैं भी भूखा प्यासा हूँ। क्या नारा है? अरे मान रहे, सम्मान रहे, भील प्रदेश का नाम रहे। जरा जोर से, मान रहे, सम्मान रहे, भील प्रदेश का नाम रहे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। नहीं हम भाई, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। मैं एक बात और भूल गया था, मेरे साथियों ने कहा था विनय जी थानन ने कि बेड़गा की जो जमीन है उसके लिए हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो महाराज है हम उसके विरोधी नहीं है। लेकिन हमें पता चला है कि गौ माता गौशाला के नाम से वहाँ पे बहुत सारी जमीन हड़प के बैठ गए हैं, और आदिवासियों की गाय रोडों के ऊपर मर रही है। तो भाई काहे की गौशाला? कब्जा करो उस जमीन के ऊपर, कोई गौशाला नहीं चाहिए, आप लोगों को कब्जा करना होगा। इसलिए कल से कब्जा मत करना, हम लोग अंतिम फैसला लेंगे तो ही करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर